अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में सबसे दिलचस्प बहस आज ये है, जो आज की अदालत की जो प्रोसीडिंग्स उसमें सामने आई, कि फैसला करना किस बुनियाद पे है। एक सेट ऑफ जजेस का ख्याल है कि सिर्फ इस बात पर फैसला नहीं होना कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक सियासी जमात है और उसको सीटें मिलनी है या नहीं। एक बुनियादी सवाल यह है जिस पे शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जब वो कहते हैं आइन का लेटर एंड स्पिरिट नहीं सिर्फ लेटर। लेकिन दूसरे जजेस आज मुतअद्दिद रिमार्क्स ऐसे आए कि क्या मुकम्मल इंसाफ देने के लिए सिर्फ इस हद तक महदूद करना है, या आर्टिकल 117 जो कि कंप्लीट जस्टिस की बात करता है उसके मुताबिक आगे चलना है। यह है बुनियादी तकसीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। मैं जो जजेस के मुख्तलिफ व्यूज हैं शुरू करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज कहा कि केस देख रहे हैं, हमने एक हिस्से को पकड़ा हुआ है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है या नहीं। क्या कहा, जरा खुद सुन लीजिए उनके। While we looking at the case from one end, पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया हमने कि SIC पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं और उनके पास रिजर्व सीट्स आती हैं। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि SIC पे हम कहां से पहुंचे हैं। SIC में इसलिए पहुंचे हैं कि हैड द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड PTI एज अ पार्टी विद व्हाटएवर 2, 3, 4 कैंडिडेट, independents would have had a choice that there was a PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. Now we say okay, वो सारा चीज जो है हमने नहीं देखना एकदम, और हम ये देखने लग जाए थोड़ा सा पोर्शन, तो फिर कंप्लीट जस्टिस को और हमने क्या करना है इस क्लॉज को कि अगर हम पूरी पिक्चर ही ना देख सके। वो आपको दिखाया ना दिखाए बट मैं ये कह रहा हूं। सो ये जस्टिस मंसूर का व्यू था। जैसे अतर मिल्ला का व्यू भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है इससे। वो भी जैसे में, in other words, you're asking this apex court wasted this jurisdiction extraordinary as well, that one looks at 185 what would be the effect। यानी वो ये कह रहे थे कि क्या सिर्फ हमने इसको एक बड़े छोटे उसमें देखना है या उसका एक बड़ा व्यू लेना है। क्या कहा, ये भी सुन लें। In other words, you are asking this apex court, vested with jurisdiction, extraordinary jurisdictions as well, that only look at 185, and thus what would be the effect? The effect would be during these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now... जस्टिस अतर मिल्ला उनका कहा था, उनका कहना है कि अगर अब उनका सवाल यह है कि क्या PTI एक सियासी जमात है या नहीं। SIC की बात बाद में आती है। अगर थी तो इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी गलती की इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तशरीह करके, जिसकी बुनियाद पर यह सारा मसला खड़ा हुआ। जो बुनियाद गलत है तो बुनियाद को भी ठीक करना पड़ेगा। जस्टिस मुनीब भी इसी किस्म का एक व्यू रखते हैं। To me, that begs the question, where did that very large number of independents come from? Were they independents returned by the people? Were they independents, with all due respect to the Election Commission, created by the Election Commission on its faulty understanding of the Constitution and in particular the judgment of the Supreme Court, which upheld their order? They said it meant this. It didn't say this. It didn't mean this or that at all. So you see, when we are in this realm, if this is the correct position, that this whole problem or issue is arising out of errors made by the Election Commission, then surely it is or is it not the duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error, to rectify the problem. अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खराबियां और गलतियां हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उनको ठीक करे, जस्टिस मुनीब। लेकिन काजी फाइसा साहब शायद लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के करीब हैं ज्यादा। बहुत सी बहस चलती रहती है इस कोर्ट में, जो तकसीम है वो सामने नजर आती रहती है। उनका क्या व्यू है, ये भी सुन।
When judges, some of them may have great wisdom, I am not one of those, say, forget what the Constitution says, there is this one word, justice, and I'm going to erect an edifice on the basis of this one word, then we might as well do away with the Constitution, because we are now imposing our vision on the nation. We are imposing what the Constitution says. Hang on, Constitution makers, you didn't quite get it right. We know what justice is. We are imposing our will on Parliament. When we go into these vague concepts, we get into all sorts of troubles which I can name off. Since mention was made of doctrine of necessity, it was on. ये है तकसीम बेंच की। काजी साहब ने अपना व्यू बड़ा क्लियर कर दिया है। आज का डॉन अखबार जो कल की प्रोसीडिंग्स थी उस पे जो हेडलाइन आज के डॉन अखबार ने लगाई है कि सीजेपी कम्स टू ईसीपीज रेस्क्यू। अगर हम ये टीवी स्क्रीन पर चला सकें, मैं चला इधर से दिखाता हूं। सीजेपी कम्स टू ईसीपीज रेस्क्यू ऑन रिजर्व सीट्स, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ गए हैं इस रिजर्व सीट्स पर। ये एक व्यू है, एक अखबार, एक अंग्रेजी के अखबार ने इससे लीड किया है अपना जो कल की प्रोसीडिंग्स थी उसके बारे में उनका व्यू क्या है। हसनाद हमारे साथ मौजूद है। हसनाद मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ खान साहब तहरीक इंसाफ से, अतर काजमी साहब हैं और मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। किसी तारों के मोहताज नहीं, लेकिन जरा पहले ये देख लेते हैं कि हसनाद क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये बात ठीक है कि ये तकसीम है इस वक्त कि करना क्या है? जी, मेजॉरिटी जजेस जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं या ये कह रहे हैं कि सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्टी है या नहीं इसको नहीं देखना, वो क्यों पार्टी बनी, आजाद लोग उसमें क्यों गए, वो पीटीआई में क्यों नहीं जा सके, इसको भी देखना जरूरी है। और काजी साहब कहते नहीं जी, आइन तक महदूद रहे। लेकिन एक चीज में सुप्रीम कोर्ट के जजेस यूनानिमस हैं और वो ये है कि जनवरी 13 का जो फैसला है उसकी इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। इसमें सारे जजेस, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी सारे इसमें, लेकिन चीफ साहब ठीक करना नहीं चाहते, बाकी कहते हैं ठीक करना पड़ेगा। कि नहीं, अब जो चीज हो गई है, मैंने टेक्स्ट को देखना है और टेक्स्ट में ये चीज है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है सियासी जमातों को मिलनी है रिजर्व सीटें, और जो वो सारे लोग जो पीटीआई बैक जो कैंडिडेट रिटर्न कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट थे। तो इस वजह से अब वो इंडिपेंडेंट क्यों थे? वो वजह ये है कि जो आपकी इलेक्शन कमीशन ने इनको इंडिपेंडेंट किया, इलेक्शन कमीशन और जस्टिस काजी फैसले की जजमेंट की वजह से, बिल्कुल उसकी वजह से। और इलेक्शन कमीशन की वो बार बार यही बात सारे यूनानिमसली कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। तो इस मामले में क्लियर है। अब बाकी जो कारी साहब कह रहे हैं कि मैंने टेक्स्ट को देखना है, हालांकि माजी में हम देखते रहे, चाहे उनके खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हुआ, मुनीब साहब सामने आर्टिकल 211 बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फैसल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हालांकि 211 बड़ा टेक्स्ट क्लियर था। ये पाकिस्तान के वैध जस्टिस काजी फैसल 5-6 जजेस में से हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन की हुई है। आर्टिकल 239 बड़ा क्लियर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसी ग्राउंड पे स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। इन्होंने 2016 में 15 में 21वीं तरमीम जो है वो इन्होंने स्ट्राइक डाउन की। किन प्रिंसिपल पे की? टैक्स तो बड़ा वाजे था, 211 बड़ा वाजे था, आपने जजमेंट मेड ला रमदे साहब की जजमेंट, तो वहां जहां ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ा होता है ना, जहां कन्वीनियंट लगता है वहां टेक्स्ट अहम हो जाता है, जहां कन्वीनियंट लगता है वहां स्पिरिट बहुत अहम हो जाती है। लेकिन एक बात जो चीज पे यूनानिमस है वो ये है कि जी मेरे फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई। मैंने कब कहा कि जी पीटीआई के ये जो कैंडिडेट हैं ये पीटीआई के नहीं है, ये पीटीआई ज्वाइन कर लेते और इनको रिजर्व सीट मिल जाती।